हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्या है स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने सीखे थे अच्छे से। इस वीडियो में हम निकालना सीखेंगे भी किसी भी नंबर का हम क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यूब की ज़रूरत आपको जब चैप्टर पढ़ोगे आप CI तो उसमें आपको क्यूब निकालने की ज़रूरत पड़ेगी भी किसी भी नंबर का हम क्यूब बड़ी आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्यूब। क्यूब का मतलब आपको समझा देते हैं। क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। इसको इसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए की क्यूब। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जो यहाँ पे ये लिखा होता है ये क्या होता है आपके पास, ये आधार होता है जिसको हमने पहले भी आपको बताया था, जिसको बेस भी बोल सकते हैं अपने। और ये जो ऊपर लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, हम पावर बोलते हैं, और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो आप बोलोगे जब घात आपकी 3 हो जाती है, जब पावर आपकी 3 हो जाए तो उस टाइम उसको क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे, द क्यूब ऑफ दिस नंबर। ओके, तो सबसे पहले क्या हमें जो बेसिक क्यूब है वो पता होनी चाहिए। 1 से लेके 10 तक कम से कम आपको 1 से लेके 10 तक सारे क्यूब है वो अच्छे से याद होने चाहिए। तो हम 1 से लेके 10 तक सारे क्यूब्स हैं वो लिखेंगे पहले। तो आपको अगर मैंने पूछा भी 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 आ जाएगा आपके पास। 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब आएगा आपके पास 8। ठीक है, या अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। 1 का क्यूब मतलब क्या हो गया, 1 गुना 1 गुना 1 कितना आ गया, 1। 2 का क्यूब कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 कितना आ गया, 8। 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपने, 27 आ जाएगा। 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा 4 गुना 4 गुना 4, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 5 का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कितना आ जाएगा, 25 5 125। 6 का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास, 6 का क्यूब आएगा 6 गुना 6 गुना 6, कितना आ जाएगा, 216। 7 का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास, 7 गुना 7 गुना 7, कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। अगर 8 की क्यूब की बात करें तो 8 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 गुना 8 गुना 8, 512। और इसी तरीके से 9 का क्यूब कितना आ जाएगा, 9 गुना 9 गुना 9, 729। कितना आ जाएगा ये, 729। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया ना हमने, क्यूब लिखना है। कितना आ जाएगा, 9 की क्यूब और यहाँ पे 10 की क्यूब। 10 की क्यूब तो आपको अच्छे से याद होगी, कितनी होती है, 1000 होगी। या इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा आपके पास। 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो गया, 1000 हो गया। तो ये जो बेसिक क्यूब है आपको 1 से लेके 10 तक सारी याद होनी चाहिए। उसके बाद क्या हम इसको शुरू करेंगे भी किसी भी नंबर की हम स्क्वायरिंग है वो क्यूब है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो आपके हेल्प के लिए क्या है, मैंने ये जो बेसिक स्क्वायर हैं 1 से लेकर 10 तक, बेसिक क्यूब हैं 1 से लेकर 10 तक मैंने सारे साइड में लिख दिए। तो हम जो क्यूब को है किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए हम क्या इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहली टाइप आपके पास आपसे डिस्कस कर रहे हैं भी ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट क्या हो, जिनका यूनिट डिजिट हो आपके पास 1, जिनका यूनिट डिजिट क्या हो आपके पास 1 और सेकंड डिजिट कोई भी हो सकता है। ऐसे नंबर का क्यूब हम कैसे पता करेंगे भी, ऐसे नंबर जिनका पहला यूनिट डिजिट क्या हो आपके पास, पहला डिजिट हो 1 और दूसरा डिजिट है वो कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे A लिख दिया, अभी कोई भी डिजिट यहाँ पे हो सकता है। तो इसका क्यूब कैसे पता करेंगे हम, इसका क्यूब कैसे पता करेंगे, तो आपको इसको लिख लेना है। देखो 1 को तो 1 ही लिखोगे, इसके बाद में क्या लिखना है, ये यहाँ पे नंबर दिया हुआ है A, ये A नंबर लिखना है यहाँ पे, और फिर लिखना है इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर आ जाएगा। फिर लिखना आपने इसका क्यूब, तो इसका क्यूब क्या आ जाएगा आपके पास, A क्यूब। क्यूब क्या आ जाएगा आपके पास, A क्यूब। ओके, इसके बाद में क्या करना, आपने बीच वाले जो 2 नंबर हैं
जो बीच वाले दो नंबर हैं उनका डबल कर देना है। बीच वाले दो नंबर का क्या कर दोगे, डबल। तो a का डबल करोगे कितना आएगा, 2a आ जाएगा। a का डबल करोगे कितना आएगा, 2a आएगा। a स्क्वायर का डबल करोगे कितना आएगा, 2a स्क्वायर आएगा। और आपने क्या कर देना है, यहाँ पे इनको ऐड कर देना है। ऐड करोगे तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे सिंगल डिजिट रखना है। क्या रखोगे, सिंगल डिजिट रखोगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, सिंगल डिजिट रखेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं आसान सी। जैसे मैंने आपको बोला भी आपने निकालना है 12 का क्यूब। 12 का क्यूब निकालना आपने, तो आप बोलोगे सर 12 के क्यूब, फर्स्ट डिजिट तो 1 है, सेकंड डिजिट 2 है। तो बिल्कुल इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। तो आप लिखोगे 1, फिर लिखोगे नंबर लिखना है, नंबर क्या है 2, फिर लिखना है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। या इसको आप ऐसे लिख लीजिए भी, जैसे पहले 1 लिख लिया, फिर ये 2, फिर ये 2 का स्क्वायर, और फिर ये 2 का क्यूब, फिर ये 2 का क्यूब। तो आपको पता है भी जो 2 का स्क्वायर है ये कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो बीच वाले दो नंबर का डबल करना है आपने। बीच वाले नंबर का क्या करना है, डबल करना है। तो 2 का डबल करोगे कितना आएगा, 4, और 4 का डबल करोगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो ये इतना काम आपने करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो लास्ट में आपने एक डिजिट रखना है। तो लास्ट में क्या है, 8 है, तो 8 का क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। 8 का क्या आ जाएगा, 8 ही। ये 4 और 8 कितने होते हैं, 4 और 8 आप बोलोगे 4 और 8 होते हैं सर 12। 4 और 8 कितने होते हैं, 12। 12 का सिर्फ एक डिजिट ही रखना है आपने, 2 रखोगे। क्या रखोगे, 2। एक क्या चली जाएगी आगे, कैरी चली जाएगी। एक क्या चली जाएगी आगे, कैरी। ये 4 और 8 कितने हो गए, 12 हो गए। 12 का सिर्फ आपने एक डिजिट रखना है, 2। एक आगे कैरी चली गई। 4 और 2 कितने हो गए, 6, और एक कितना हो गया, 7। तो ये तो सिंगल डिजिट ही आ रहा है, और बच के आ गया लास्ट में 1। तो 1 आपने ऐसे लिख देना है। तो 1728 क्या हो गया, इसका क्यूब हो गया। होप सो आपको समझ आया होगा। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा भी आप बताइए 14 का क्यूब। 14 का क्यूब कितना आएगा, 14 का क्यूब कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर पहले डिजिट को तो पहला यूनिट डिजिट तो 1 है, इसको 1 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 4, फिर 4 का स्क्वायर, और फिर लिखेंगे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। ओके, बीच वाले नंबर को क्या करना है आपने, डबल करना है। 4 का दुगना करोगे कितना हो जाएगा, 8। 16 का दुगना करोगे कितना हो जाएगा, 32। और फिर जब आप इस पर लिख रहे हो तो आपने क्या ध्यान देना है, यहाँ पे सिंगल डिजिट लिखना है। क्या लिखना है, सिंगल डिजिट लिखना है। तो 64 लिखा हुआ है, तो 64 का एक डिजिट लिखोगे, कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और ये 6 क्या हो जाएगा, आगे ऐड हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, आगे ऐड हो जाएगा। तो देखिए इधर ये 16 और 32 कितने हो गए, 48। 16 और 32 कितने हो गए, 48। 48 और 6 कितने हो गए आपके पास, 54। तो ये 54 हो जाएगा आपके पास। कितना हो जाएगा, 54। 54 का आप लिखोगे सिर्फ 4। क्या लिखेंगे, सिर्फ 4। और ये 5 क्या चल जाएगा, 5 आगे कैरी चल जाएगी। 5 क्या चल जाएगी, आगे कैरी चल जाएगी। 5 क्या चलेगी, आगे कैरी। तो अब इनको ऐड करिए, कितना होगा ये, इनको ऐड करिए। ये 5 और 4 9, और 8 कितने हो गए, 17 हो गए। कितने हो गए, 17। 17 का सिर्फ आपने एक डिजिट लेना है, 7। और ये 1 क्या चल जाएगा, ये 1 आगे कैरी चल जाएगी। ये 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो कितना आ गया, 2744 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। 2744 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, जैसे आपने निकालना है 16 का क्यूब। 16 का क्यूब निकालना आपने, तो पहले आप इसको खुद ट्राई करें कि 16 का क्यूब क्या आएगा। उसके बाद आप आंसर अपना मैच कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी पहले क्या लिखेंगे, 1 का, पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 6, फिर 6 का स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे, 6 का क्यूब। तो आपने यहाँ पे बोला कि सर यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 6, फिर 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और 6 का क्यूब कितना होएगा, 6 का क्यूब होएगा 216 होएगा।
6 का क्यूब कितना होएगा 216 होएगा। ओके, बीच वाले दो नंबर का क्या करना है आपने, डबल करना है। 6 का दुगना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 का दुगना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 36 का दुगना कितना हो जाएगा, 36 का दुगना बताइए। 36 का दुगना हो जाएगा 72। 36 का दुगना कितना हो जाएगा 72। तो अब आपने यहाँ पे सिंगल सिंगल डिजिट रखना है। क्या रखना है यहाँ पे, सिंगल सिंगल डिजिट आपने रखना है। तो यहाँ पे 6 आपके पास लास्ट में, तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका 6 आ जाएगा, एक डिजिट रखना है। और ये 21 क्या हो जाएगा आगे ऐड हो जाएगा, 21 क्या हो जाएगा आगे ऐड हो जाएगा। तो 21 आपने आगे ऐड कर देना है। 21 क्या कर दोगे आगे ऐड कर दोगे। तो अब देखिए इसको कितना बन गया ये, तो देखिए कितना बन गया ये 6 और 2 कितने बन गए 8 और 1 कितना बन गया 9। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और आगे जो बच गया वो आपने आगे ऐड कर देना है। आगे जितना भी बच गया वो क्या कर देना आपने ऐड कर देना है। 7 और 3 कितने हो गए 10 और 2 कितने हो गए 12। तो ये 12 आप आगे ऐड कर दोगे, 12 क्या कर दोगे आगे ऐड कर दोगे। तो देखिए इनको 12 और 12 24 और 6 कितने हो गए 30। तो 30 का आप 0 लिखोगे यहाँ पे। और ये 3 क्या चल जाएगी आगे कैरी चल जाएगी, 3 क्या चल जाएगी आगे कैरी चल जाएगी। तो ये 3 और 1 कितने होते हैं 4। तो 4096 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो आगे आपने निकाल के देखना है 19 का क्यूब। भी 19 का क्यूब कितना आएगा, तो पहले आप इसको खुद सॉल्व करना, फिर आप आंसर मैच करना इसका कितना आएगा। तो 19 का क्यूब कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर पहले तो रखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे पहला डिजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो हमने क्या बोला था पहला डिजिट तो क्या रखोगे 1 रखोगे। और फिर उसके बाद में क्या है आप a रखोगे, a मतलब 9 जो नंबर जो आपका है। उसके बाद में नंबर का स्क्वायर लिखना है आपने। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या लिखना आपने नंबर का क्यूब लिखना है। नंबर का क्यूब कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा नंबर का क्यूब 729। जो मिडिल टर्म्स है बीच वाली जो टर्म्स है उनका आपने डबल कर देना है। तो 9 का दुगना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 9 का दुगना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 81 का दुगना कितना हो जाएगा, 81 का दुगना हो जाएगा 162। 81 का दुगना कितना हो जाएगा 162। तो अब आप बोलोगे सर अब करना है हमने ऐड। अब क्या करना है हमने ऐड करना है। और लास्ट में क्या रखना है सिर्फ यूनिट डिजिट रखना है। लास्ट में क्या रखना है सिर्फ यूनिट डिजिट रखना है। एक डिजिट और 6 कितने हो गए 21। 15 और 6 कितने हो गए 21। तो 1 आ जाएगा यहाँ पे और 2 आगे ऐड हो जाएगा। 2 और 1 कितने हो गए 3। तो ये 31 बच गया। तो 31 आगे ऐड हो जाएगा। 31 क्या हो जाएगा आगे ऐड हो जाएगा। तो अब इनको टोटल करो कितना आएगा 9 और 1 10 और 8 कितने हो गए 18। तो 18 का 8 आ गया, 1 कैरी जाएगी आगे। तो 1 और 3 4 और ये 1 5। तो कितना आ गया 58 आ गया आपके पास। तो आपने सिर्फ एक डिजिट रखना है यहाँ पे। तो 8 आ जाएगा और ये 5 क्या चल जाएगी आगे कैरी चल जाएगी। तो ये 5 और 1 कितने हो गए 6 हो गए। तो 6859 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो होप सो आपको ये टाइप अच्छे से समझ आई होगी। तो एक आधे क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करके देखना है। जैसे आपने ये 17 का क्यूब और 18 का क्यूब ये खुद निकाल के आपने इसको चेक करना है। तो 17 का क्यूब कितना आएगा आपके पास, 17 का क्यूब कितना आएगा आपके पास, 17 का क्यूब आएगा आपके पास 4913। और 18 का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास 5832। तो ये आपने आंसर चेक कर लेने अपने निकालने के बाद।